अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। मुल्क की मईशत में जहां पर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर बेहतरी के असरात आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ असरात बल्कि कुछ नंबर्स भी ऐसे मुस्बित आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके तहत ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है या उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत आने वाले दिनों के अंदर तरक्की के ऊपर गामजन हो सकती है। मगर यहाँ पे एक बात बहुत लम्हा फ़िक्र है कि जहाँ पे हमारे पास नंबर्स एक पॉजिटिव एंगल से आ रहे हैं, मगर उसकी बैकिंग जो है वो बड़ी जो है उसके ऊपर अभी भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। यानी अगर हम तजारती खसारे के नंबर की बात करते हैं तो तजारती खसारे के अंदर थोड़ी सी कमी देखने में ज़रूर आई है, मगर उसकी बुनियादी वजह जो है पाकिस्तान के इंपोर्ट्स के अंदर कमी भी आना वाक़ई है। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसके साथ साथ अगर हम करंट अकाउंट्स के ऊपर बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत कलीदी किरदार अदा किया है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेज ने या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने। यानी अभी तक लगभग पाकिस्तान की जो इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं उनका हजम तकरीबन 7 बिलियन US डॉलर से तजावज़ कर गया है। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक या माशी बेहतरी तो आती हुई दिखाई दे रही है, मगर दूसरी जानिब बात करें तो आम आवाम का इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर आम आवाम की बात करते हैं तो अशिया खुर्द नोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद देखा ही जा रहा है कि मार्केट्स के अंदर जो सब्जियां हैं, दाल चावल वगैरह की चीज़ें हैं, दूध गोश्त की, इन सारी चीज़ों के अंदर एक बहुत ही तेज़ी से प्राइस के अंदर इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी प्राइस मैकेनिज्म इस वक्त मार्केट को कंट्रोल करने के लिए नाकाफ़ी ही समझा जा रहा है। ये सूरत हाल है कि इसके अंदर आवाम के जो इस वक्त सबर का पैमाना था वो शायद जो है वो लबरेज होना शुरू हो गया है। बिलखुसूस अवाम जो है अभी भी बिलखुसूस जो है उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को सपोर्ट कर रही है और इनकी पॉलिसियों को तायद भी कर रही है, मगर कहीं कहीं ये रुझान भी पाया जा रहा है कि इस महंगाई का जिन कहाँ पर जाके काबू में आएगा और कब तक ये पाकिस्तान के अंदर ये महंगाई जो है वो कम होना शुरू होगी या अपने एक लेवल्स को मेनटेन करेगी। गर्चे देखा जाए तो काफ़ी जगहों के ऊपर प्राइस स्टेबल भी रखने की कोशिश की जा रही है, मगर इन दी एंड या हम बिलाखिर बात करें तो प्राइस के हवाले से अगर ओवरऑल ओपिनियन लिया जाता है तो इस वक्त जो है वो अशिया खुर्द नोश आम मामूलात ज़िंदगी के इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के अंदर जो कीमतों के अंदर इजाफा देखा जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। यही सारी चीज़ वजूहात है। इसके पीछे अनासर कुछ भी रहे हों कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकस्ट अटैक था या टिड्डी दल का जो हमले की वजह से हमारी फसल तबाह हुई थी या कुछ भी इसके अवामिल रहे हों, मगर इन दी एंड देखा जाए तो पिछले 2.5 साल से आवाम के साथ यही मसला लगा चला आ रहा है कि आवाम के लिए मुसलसल कंटिन्यूस महंगाई में इजाफा देखा जा रहा है। गर्चे हमारे जो अगर इन्फ्लेशन के नंबर बात करें या CPI इंडेक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर और नंबर बेसिस के ऊपर तो काफ़ी कमी देखने में आती है, मगर जब हम जाते हैं मार्केट्स के अंदर तो अल्टीमेटली वो चीज़ें हमारे को ऑन द ग्राउंड उस तरीके से नहीं दिख रही होती जो नंबर पोर्ट्रे कर रहा होता है। इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर हम देखें तो हमारे यहाँ करेंसी डेप्रिसिएशन का भी था कि पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी मुसलसल डेप्रिशिएट या गैर यकीनी सूरत हाल पे पाकिस्तान के रुपए की कदर थी, इसने भी बड़ा एक इम्पैक्ट डाला था। बहरहाल पाकिस्तान की करेंसी के अंदर काफ़ी हद तक बेहतरी के असरात आना शुरू हो गए हैं। मतलब ग्रास रूट लेवल पर ही बात करें तो जहाँ पर हमारे यहाँ US डॉलर की वैल्यू तकरीबन 168 के करीब चल रही थी आज से 2-3 माह कबल, वहीं पे हमारे यहाँ USD की वैल्यू के अंदर काफ़ी हद तक की बेहतरी देखने में आ गई है। यानी 5 रुपये से लगभग डॉलर इस वक्त अपनी वैल्यू खो चुका है और रुपये अपनी कदर बढ़ा चुका है। अगर हम बैंक इंटरबैंक रेट की बात करते हैं तो इस वक्त USD है उसकी वैल्यू तकरीबन 163.50 US डॉलर पर है और ओपन मार्केट में तकरीबन 164.70 के ऊपर US डॉलर ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पर 5 रुपये के करीब जो 5-5.5 रुपये के करीब पाकिस्तान के रुपये की कदर में बेहतरी हुई है। उम्मीद ये करते हैं कि ये मज़ीद नीचे की तरफ जाए डॉलर की वैल्यू और पाकिस्तान के रुपए की कदर मज़ीद मुस्तहकम हो। तो ये सारी कुछ न्यूज़ेज़ हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे। उसी के साथ साथ हम इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स पे बात करें तो इस वक्त फिर मिला जुला रुझान अभी भी पाया जा रहा है। एक यकीनी और गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान जो है वो इस वक्त आलमी मईशतें इस वक्त चल रही हैं, जिसमें ये अमेरिका के इलेक्शन की वजह से और अमेरिका की इलेक्शन और जो कोरोना वायरस से बाहर आने की फ़िज़ा है मुल्क की आलमी मईशतों की, इसके ऊपर बड़ा एक थिंक टैंक्स अपने ओपिनियन दे रहे हैं। अभी तक कोई इस पर वर्डिक्ट आया नहीं है कि किस तरीके से आलमी मईशतें जो है वो बहाली के ऊपर जाएंगी। तो जब तक कि ये वॉलेटिलिटी जो है बड़े इम्पेक्ट रखेगी आलमी मार्केट्स के ऊपर।
अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त गोल्ड तकरीबन 8 यूएस डॉलर नीचे आने के बाद 1900 यूएस डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.583 यूएस डॉलर नीचे आने के बाद 23.810 यूएस डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। क्रूड तकरीबन 1.51 यूएस डॉलर नीचे आने के बाद 39.5 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 1.49 यूएस डॉलर नीचे आने के बाद 41.84 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पर जैसे हमने देखा कि आलमी मईशतों के अंदर भी इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर भी यकीनन इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने हैं और बिलखुसूस ये हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ के जो इन्फ्लेशन है इसके ऊपर भी जो ओपन मार्केट्स के अंदर देखा जा रहा है रेट्स के हवाले से, तो ये भी एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो उम्मीद ये करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसके ऊपर बर वक्त इक़दाम करेंगे और जो रियलिटी बेसिस के ऊपर है तो ये जो आवाम को आगाह करें कि क्यों इतनी महंगाई हो रही है और क्या हर वक्त जो है वो टाइगर फोर्स जैसी टीम या कमिटीज़ के ज़रिए हमारे को इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। क्या स्टेट्स के पास, क्या सूबाई गवर्नमेंट्स के पास, क्या फेडरल गवर्नमेंट्स के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जब चीज़ें निकल जाती हैं हाथ से तभी उसको रेक्टिफाई करने के लिए आया जाता है? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है क्या कि जिसके तहत पॉलिसी मेकिंग की जाए और तमाम चीज़ें स्मूथ अपने सिस्टम के ऊपर चलती रहें? बहरहाल इसके ऊपर एक मुस्तनद पॉलिसी बनानी होगी। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो उम्मीद ये करते हैं कि तमाम प्रोजेक्ट्स को पॉलिसी बैकिंग बहुत ज़रूरी है, वरना इस सिस्टम के अंदर अगर आप रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं यानी कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है फिर रिएक्शन करते हैं तो फिर तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्र होता है, क्योंकि वो जो पीरियड होता है उसके अंदर आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं जो कि आप अचीव कर सकते थे। तो बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शादबाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।